काले धन पर मोदी के फैसले को लोग मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगी। वहीं आपको इस ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइल की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। यानी कि पूरी तरीके से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर अपने सहयोगी दीपक का रुख कर लेते हैं, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपक ने बताया किस तरीके से जयपुर में ज्वेलरी का बड़ा बाजार है, शॉप है, सराफा कारोबारी है वहां पर, और रात 12 बजे तक सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकान को खोले रखा। 4 से 5 लाख रुपए लोग लेकर के नगद आ रहे थे और बदले में ज्वेलरीज खरीद रहे थे, सोने को खरीद रहे थे, बिस्किट ले रहे थे, गहने खरीद रहे थे। एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी दीपक, आपने बताया किस तरीके से वहां पर सराफा कारोबारी 12 बजे तक दुकान खोल करके बैठे रहे। क्या उनसे बातचीत हुई इस बारे में लेकर के? क्योंकि इससे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी अन्य सहयोगियों से, तो वहां से इस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिले कि वहां सराफा कारोबारियों ने भी जो ज्वेलरी है वो बेचने से इनकार कर दिया कि उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइल की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ ज्वेलरी के जो व्यवसायी हैं उनसे बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि हम जो भी ज्वेलरी दे रहे हैं उसका जो बिल है वो बाकायदा हम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो समस्या है वो ये थी कि अब 500 के 1000 के नोट वो आने वाले दिनों में कैसे चलाएंगे, क्योंकि उससे अच्छा है कि वो सोना खरीद कर घर में रखें। और उसका जो बिल है वो उनको बाकायदा दिया गया है और उसको पूरी तरह से 1 नंबर पे शो किया गया है। हमारे साथ कुछ बैंक कर्मी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आपको कैसा लगता है कि जो बंद हुए हैं नोट, अब हमारे जीवन में उसका क्या असर पड़ेगा? अभी मैं देख रहा था, सुबह जब आया था तो रिलायंस का पेट्रोल पंप बंद था और मेरी जैसे गाड़ी रिजर्व में लग गई, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास एक भी सारे नोट 500 के हैं, तो मुझे नहीं समझ आया कि शाम को मैं किस तरह से भरवाऊंगा। जब पेट्रोल पंप ही बंद कर रखे हैं, वहाँ पे कोई पैसे नहीं ले रहा, तो एक तरह से तमाशा बना रखा है। और अगर आप सरकार में अगर ईमानदारी है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 2000 के और 4000 के नोट चलाने की क्यों प्लानिंग कर रही है। आप उनको भी बंद करिए ना। फिर देखिए, कुछ समय की परेशानी हो सकती है, कुछ युवा साथी हैं उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लगता है? बाकायदा ये करप्शन को रोकने की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन जो 1000 के नोट खत्म किए हैं ये अच्छा कदम है, लेकिन इसके बाद जो 2000 के नोट चलाए जा रहे हैं वो इस दिशा में सही कदम साबित नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। यदि नए नोट चलाने थे तो पहले नए नोटों को बाजार में लाया जाता, उसके बाद में पुराने 500 के नोटों को खत्म किया जाता तो अच्छा होता। देखिए, जो 2000 के नोट हैं उनमें एक चिप भी लगी होगी जिससे कि पता रहेगा कि वो नोट कहाँ है। तो आपको क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी इसमें जैसे न्यूज पेपर के हिसाब से भी हमने पढ़ा कि भाई ये बायोमेट्रिक है, इसमें 120 मीटर तक की बता देगा कि नोट कहाँ तक छुपे हुए। बाकी मैं तो कहता हूँ ये मोदी जी का सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी। भाई इतनी तारीख से ये नोट बंद हो जाएंगे। सपोज आज जैसे ऑटो वाला है, सब्जी वाला है, इनके पास भी 500 1000 के नोट मिलेंगे आपको, लेकिन एक बेचारे उसके पास 100 रुपये तक नहीं होंगे, वो सब्जी कहाँ से खरीदेगा या घर का राशन कहाँ से खरीदेगा, कैसे उसके परिवार चलेगा आज के दिन तो कम से कम। इसमें कुछ लोगों के जहां परेशानी हो रही है वहां बहुत से लोगों ने मोदी जी का जो कदम है वो सराहनीय माना है, एक ऐतिहासिक कदम माना है कि आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद अच्छे दिन की जो बात हो रही थी वो अब अच्छे दिन आने वाले हैं।